प्रणाम और सभी प्यारे विद्यार्थियों को जय हिंद। बेटा आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बिल्कुल अच्छे से चल रही होगी। तो बेटा आज चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट 5 वीडियो है विद्युत धारा का। इस वीडियो में बेटा हम जानने का प्रयास करेंगे विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में। हमने पिछली वीडियो में प्रतिरोध और प्रतिरोध किन पदों पर व्यक्त करते हैं और किन पर वो डिपेंड करता है उसके बारे में हमने चर्चा कर दिया था। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे विशिष्ट प्रतिरोध होते क्या है बेटा। विशिष्ट प्रतिरोध को इंग्लिश में बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं बेटा? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब इसकी बेटा परिभाषा को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। ये बेटा ये किस पे डिपेंड करता है? किसी चालक का तार, यदि कोई चालक तार है और तार की लंबाई मान लीजिए क्या है बेटा? यल। तार की लंबाई क्या है? यल है। ये मान लीजिए तार का नाम दे देते हैं, दो बिंदु ए और बी, और इसकी लंबाई क्या है बेटा? यल। और चालक तार की लंबाई पर क्या करता है बेटा? हम सीधा बताए हैं, प्रतिरोध जो है चालक की तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। अगर आपको ये चीजें नहीं समझ में आ रही हैं तो सीधा आप जान जाइए कि आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है। अगर उस वीडियो को देखते हैं आप तो आपको पूरा अच्छे तरीके से प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड है, पूरा अच्छे तरीके से ये वाली क्लास बहुत समझ में आएगी। तो बेटा क्या कह रहा है? जो प्रतिरोध है वो तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात यदि तार की लंबाई जितना अधिक करते जाएंगे उतना अधिक प्रतिरोध लगेगा। लेकिन जो हमने कल ही बताया था कि प्रतिरोध जो है तार की मोटाई, तार की क्षेत्रफल पर वो डिपेंड करता है कि यदि तार मोटा है बेटा, यदि तार मोटा है तो प्रतिरोध का मान कम होगा, यदि तार पतला है तो प्रतिरोध का मान ज्यादा होगा। अर्थात आर व्युत्क्रमानुपाते ए, आर व्युत्क्रमानुपाते ए। इन दोनों से बेटा क्या स्पष्ट हो रहा है? आर आर दोनों मिल रहे हैं तो हम कर लिख सकते हैं आर आर दोनों मिल रहा है, इसलिए लिख सकते हैं क्या? आर आर अनुक्रमानुपाते यल बटे ए। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बेटा? क्योंकि आर आर देखिए दोनों मिल रहा था, अनुक्रमानुपात का चिन्ह लगा दिया, फिर ये एक बटे यल है और यल के साथ एक गुणा हो गया, यल हो गया और बटे ए कर दिया। अब ध्यान से समझिए, जो आर अनुक्रमानुपाते यल बटे ए है ना, इसको हम देखिए बेटा, जब हम अनुक्रमानुपात का चिन्ह हटाते हैं तो हमारा कोई एक नियतांक हो जाता है, कोई नियतांक आ जाता है, और यहाँ प्रयोगों द्वारा ज्ञात हुआ है कि नियतांक क्या आएगा? रो आएगा बेटा। क्या आएगा? इस चिन्ह को पढ़ते हैं बेटा रो। क्या पढ़ते हैं? रो, हल्का पी जैसा होता है। क्या पढ़ते हैं? रो ना, कहते हैं रो मत बेटा ज्यादा। तो ये रोता है, यानी अर्थात जब कोई जलन के कारण, जब कोई किसी पर ताप बढ़ाया जाएगा बेटा, ताप बढ़ेगा, कोई जलेगा तो जलन के कारण रोता नहीं है, तो यही रो है। रो का मतलब होता है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध। यही बेटा, यही रो विशिष्ट प्रतिरोध है। यानी रो बराबर बेटा होता है विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। बेटा विशिष्ट प्रतिरोध यही है रो। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं आर बराबर रो यल अपान ए। आर बराबर रो यल अपान ए, अर्थात किसी चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है बेटा विशिष्ट प्रतिरोध, उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी को विशिष्ट प्रतिरोध
ये जो रो है ये बेटा, इसी को विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। यहां तक की बात समझ में आ गई हो तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, थोड़ा सा फिर आगे प्रयास करेंगे आपको समझाने का। बेटा नोट डाउन करिए जल्दी, देरी नहीं। हाँ ठीक है, हम समझ रहे होंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई हो। अब देखिए बेटा, रो, अगर रो बराबर अगर हम निकालें, अगर हम कहें रो बराबर क्या होगा, तो रो बराबर फॉर्मूला हो जाएगा बेटा आर। अब देखिए ये आर ए अपान एल हो जाएगा। रो बराबर फॉर्मूला हो जाएगा बेटा आर ए अपान एल, और इसका जो है मात्रक जो होगा बेटा ओम प्रति तो बेटा ये क्या हो जाएगा इसका मात्रक। देखिए प्रतिरोध का मात्रक बेटा ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है, ओम। अब एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। क्या होता है बेटा? मीटर इंटू मीटर। अब बटे बेटा लंबाई का मात्रक भी मीटर होता है, तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो गया, तो आपका रो का मात्रक आ जाएगा बेटा ओम, ओम प्रति मीटर। क्या होगा? ओम मीटर, सॉरी ओम मीटर होगा। क्या होगा? ओम मीटर। ये प्रतिरोध का मात्रक होगा, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब जरा 2 मिनट के ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, बहुत आसान हो जाएगा, चीजें बहुत आसान लगने लगेंगी। क्यों? देखिए बेटा, विशिष्ट प्रतिरोध होता क्या है, अब थोड़ा सा समझ लीजिए। विशिष्ट प्रतिरोध बेटा जैसे कोई तार है और तार में आप विद्युत धारा को प्रवाहित कर रहे हैं। विद्युत धारा प्रवाहित होने पर कोई चीज क्या होगा, उसमें अवरोध उत्पन्न होगा। अवरोध कैसे उत्पन्न होगा? कारण है कि तार जो है बेटा, जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो तार बेटा हीट होने लगता है। अब हीट हुआ तो हीट रेजिस्टेंस होगा उसका, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध होगा। अब प्रतिरोध के कारण किस पे डिपेंड करता है प्रतिरोध? पहला तो डिपेंड करता है तार की लंबाई पर, और दूसरा बेटा इंपॉर्टेंट है कि तार की मोटाई कितनी है। तो तार की लंबाई और मोटाई, यदि किसी चालक तार की लंबाई यल है, मान लीजिए तार की लंबाई कोई यल है, वो किसके अनुक्रमानुपाती होगा बेटा? वो अनुक्रमानुपाती होगा प्रतिरोध के। किसके? प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होता है। और जो चालक तार का अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है, अर्थात कहने का मतलब सरल शब्दों में कह सकते हैं कि जो तार की मोटाई है, मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब सिर्फ इतना है कि यदि हम चालक तार की मोटाई को बढ़ा दें, यदि हम चालक तार की मोटाई को बढ़ा दें तो प्रतिरोध का मान कम लगता है। अर्थात एक दैनिक जीवन वाला कुछ उदाहरण ले लेते हैं। जैसे बेटा आपको लोग कब डराते धमकाते हैं? जब आपके पास पावर नहीं होता है। अर्थात यदि आपके पास मनी है, पैसा है बेटा, तो लोग आपको डरा धमका नहीं सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पावर नहीं है बेटा तो लोग डराएंगे धमकाएंगे। यही मतलब है कि यानी प्रतिरोध क्या है? जो लोग डराते धमकाते हैं। कब डराएंगे धमकाएंगे? जब आपके पास पावर नहीं है। जब पावर आ गया बेटा, जब पावर आया तब आप उसको, वो आप पर हावी नहीं हो सकता है। यही है कि यानी जब आपके पास पावर नहीं था तब आप उससे डर के रहते थे,
ना, उसकी हर एक बात मानते थे। लेकिन जब आपके पास पावर है, यदि आपके पास मोटाई कर कम लगेगा, वो कम आपको डरा सकता है। ठीक है, यही मतलब है। तो सीधा साधा मतलब था। अब देखिए दोनों में बेटा ये अनुक्रमानुपात का चिन्ह मिल रहा था, तो हम सीधा लिख सकते हैं R/L/A। अब जब हम अनुक्रमानुपात का चिन्ह हटाते हैं बेटा, तो कोई एक नियतांक आ जाता है। अब यहाँ प्रयोगों द्वारा नियतांक का मान ज्ञात किया गया है रो। क्या? यही रो को कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक बेटा ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर होता है। ध्यान से समझिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो बेटा लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों की मदद करिए, क्योंकि बेटा अच्छा मित्र वही होता है जो अपने दोस्त को सही रास्ता दिखाए, सही मंजिल तक। आजकल बेटा ऐसे ऐसे दोस्त होते हैं जो दोस्त को हमेशा चाहते हैं कि वो भटका रहे, आप केवल पढ़ें। बेटा ये पढ़ो और अपने दोस्तों की भी मदद करो। बेटा यही हमारी आपसे कामना है, और आपके अपने माता पिता को खुश करने का इससे दोबारा मौका अच्छा नहीं आएगा। और जो लोग आपको रिश्तेदार ताने दे रहे हैं, उनको बोली से नहीं, वाणी से नहीं बेटा, अपने कर्मों से करके दिखाइए, और वही आपके नाम जपते जपते आपके पीछे दौड़े चले आएंगे कि मेरा रिश्तेदार है, मेरा बेटा है, मेरा सगी संबंधी है। सभी आपसे झटपट मित्र बनने लगेंगे। कब? जब आप कामयाबी के रास्ते पर होगे तब। लेकिन यदि आप अपना गलत रास्ता चुनते हो तो यही मौका आप गवा दोगे और जिंदगी भर ये इस बात को लेके पश्चाताप रहेगा। तो चलिए बेटा आगे की पढ़ाई करते हैं। आज के लिए बातें इतना ही, और इन सबको नोट डाउन कर लीजिए।